जब एक सच्चा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हो तो उसके नज़दीक पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान किसी मुल्क की जंग में हिस्सेदार नहीं बनेगा। बोले इस्लामोफोबिया हो या नामूस रिसालत, वज़ीर आज़म ने उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया है। मगरिब पर यह भी वाज़ेह कर दिया कि RSS के नज़रियात से ख़ित्ते के अमन को ख़तरा है। लाहौर के एक्सपो सेंटर में वैक्सीन के लिए आने वालों का रश लग गया। कुछ लोग लाइनें तोड़कर हॉल में दाखिल हो गए। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं शाहीन मिशाल से। जी शाहीन, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है इस वक्त? बदनज़मी की क्या वजह है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो साइनोफॉर्म और साइनोवेक वैक्सीन है वो लगाई जा रही है और शहरियों का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश भी दिखाई दे रहा है। अब से कुछ देर कबल ये हुआ था कि जो ओवरसीज़ जिनको वैक्सीन लग रही थी उनका जो हॉल था उसको बंद किया गया था सैनिटाइज़ करने के लिए और वैक्सीन का अमल कुछ देर के लिए रुक गया था। तो उनके बारे में ये ऐलान किया गया था कि शहरी जो है अपने घरों को वापस घर चले जाएँ ताकि ये जो आज का और कल का दिन है, ये जो हॉल है यहाँ पर इनको सैनिटाइज अच्छे से किया जा सके। जिस पर जो शहरी हैं वो मुश्तिल हो गए और उन्होंने एक्सपो सेंटर के दरवाजे तोड़कर वो अंदर दाखिल हो गए। उनका कहना था कि आज आए हैं तो आज ही वैक्सीन लगवा कर जाएंगे, जबकि आम शहरियों को जो लगाई जाने वाली वैक्सीन है वो लगाई जा रही है। यहाँ पर शहरियों ने काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया, जिसके बायस जो एक्सपो सेंटर की इंतजामिया है उन्हें पुलिस को बुलाना पड़ गया और पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। ऐलान बार बार किया जा रहा है, शहरियों को आगाह किया जा रहा है कि वो अपने घरों को चले जाएँ। जो कि ओवरसीज़ हैं उनको ये कहा जा रहा है कि वो 2 रोज़ बाद आएँ, जब तक ये जो जिस हॉल में उनको वैक्सीन लगाई जाती है वहाँ पर उसको अच्छे से सैनिटाइज कर दिया जाए। लेकिन शहरी उनकी किसी किस्म की बात सुनने को तैयार नहीं है और हंगामा मुसलसल जो है वो किए जा रहे हैं इसी बात पे कि उन्हें आज ही वैक्सीन लगवानी है और आज ही लगवा कर जाना है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया शाहीन। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, सिवाय एस्ट्राजेनेका के तमाम वैक्सीन दस्तियाब हैं। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने समा से गुफ्तगू में बताया कि एक हफ्ते में एस्ट्राजेनेका मजीद आ जाएंगी। जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उन्हें जल्द सहूलत मिल जाएगी। एस्ट्राजेनेका क्योंकि पता हम उन लोगों को लगा रहे थे जिन्होंने बाहर ट्रैवल करना था, खास तौर पे हमारे जो काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने बाहर जाना था उनको टॉप प्रायोरिटी पे लगा रहे थे। वो हमारे पास लिमिटेड डोज में थी, वो आज खत्म हो गई है और वहाँ अनाउंसमेंट ही की गई है कि एक हफ्ते के बाद इंशाल्लाह आपसे हम राब्ता कायम करेंगे और बताएंगे जब एस्ट्राजेनेका लगनी शुरू हो गई। जो रूटीन की वैक्सीन है इस वक्त लग रही है और इस वक्त साइनोफार्म साइनोवैक दोनों अवेलेबल है। सेकेंड डोजेस भी लग रही हैं और फर्स्ट डोजेस भी लग रही हैं। इसलिए किसी किस्म का कोई इस वक्त वो शोरो गुल नहीं है, सब काम स्मूथली चल रहा है। मेरी अभी बात हुई है सारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अभी तहलका खेज खबर शामिल करें। जेल में शहबाज शरीफ से FIA ने क्या तफ्तीश की, अहम दस्तावेजात समा सामने ले आया है। FIA ने पूछा शुगर मिल्स मुलाजमीन के अकाउंट्स में 25 अरब रुपए कैसे जमा हुए। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, आपका सवालनामा जाली और बनावटी है। ये बिल्कुल ऐसा ही गलत केस है जो पहले नैब कर चुका है। FIA ने दीगर सवाल किए, हर सवाल का यही जवाब था कि लीगल टीम से मशवरे के बाद बताऊंगा। इस पर मजीद बात करेंगे नईम अशरफ बट से। नईम, ये लीगल टीम से कब तक मशवरा हो जाएगा? ये तो ऐसा लग रहा है कि सवाल गंदुम जवाब चना, पूछा कुछ और जवाब कुछ और दिया। जी सबा, बिल्कुल ये जो दस्तावेजात हैं इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि अक्सर जो सवालात थे FIA की टीम के उनको शहबाज शरीफ ने गोल किया और बिल्कुल सवाल गंदम और जवाब चना ही था। मिसाल के तौर पे उन्हें जब पूछा गया पहला ही सवाल कि आप ये बताएं कि ये 25 अरब से जायद की रकम जो रमजान शुगर मिल और अल अरेबिया शुगर मिल जो दोनों शरीफ खानदान की हैं उनके मुलाजमीन जो लो पेड मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट्स में कैसे आई, तो उसका जवाब उन्होंने फौरी दिया कि ये जाली और बनावटी केस है। इस तरह का केस पहले नैब ने भी बनाया, यानी उसका जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा अगर ये जाली है तो फिर ये बताएं कि आपको एक औरंगजेब भट्ट नामी शख्स ने 50 लाख रुपए दिए जो कि चेक बाद में एक गुलजार खान नामी जो मुलाजिम चपरासी है रमजान शुगर मिल का, उसके अकाउंट में कैसे आए। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अपनी लीगल टीम से मशावरत के बाद आपको बताऊंगा और साथ ही ये कहना शुरू कर दिया कि ना तो वो शुगर मिल के डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर हैं और ना ही उन्होंने कोई तनख्वाह कभी ली है, यानी इसका भी कोई जवाब नहीं दे सके। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके बेटे सुलेमान शहबाज जो हैं उन पर इल्जाम है कि उन्होंने जो आपका मॉडल टाउन में घर है, साबिक वजीर आला हाउस था, वहां पर अरबों रुपए जो है कैश वसूल किया और फिर यही कैश जो है वो आपकी गाड़ी, उसका नंबर लिखा है, उसके जरिए
मुस्लिम मुलाजमीन जो थे उनके अकाउंट्स में गई, तो उसका जवाब भी यही आया कि मैं अपनी लीगल टीम से मुशावरत के बाद आपको बताऊंगा। फिर उन्होंने पूछा कि आप खानदानी सरबराह थे, तो आपके दोनों बेटे जब इतना अरबों रुपए उनको आ रहे थे तो आप उसी घर में रहते थे, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ये आपको पता होता, चेक करते? तो फिर आगे से इसका भी जवाब ये आया कि उन्हें सिर्फ ये पता है कि जो वजारत आला के उनके 10 साल पिछले थे उसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो मंसूबे थे उसमें अरबों रुपए की बचत करवाई। यानी जो 4-5 अहम सवाल थे उसमें से किसी का भी जो जवाब बनता है टेक्निकल, वो उन्होंने नहीं दिया और उससे वो बचते रहे। और ये वो दस्तावेजात हैं जो जेल में 2 दफा इनसे FIA की टीम ये पूछ चुकी है, और इसी गोलमोल जवाब की वजह से ही परसों जो है इनको पेश होने को कहा है FIA ने, और जिसके मुतालिक अभी ये मुशावरत कर रहे हैं कि कैसे इन्होंने पेश होना है, शायद जमानत पहले करवाएं या फिर इसको चैलेंज करें, जो भी है। लेकिन ये क्लियर है इस दस्तावेजात में कि शहबाज शरीफ ने जो है वो जवाब सही नहीं दिए थे FIA की टीम को। और ये भी सबब बता दूं कि जो इन्होंने कहा इसमें कि ये नैब, ये वही केस है जैसे नैब बना रहा है, ये मुख्तलिफ उससे इस तरह है कि वो तो इसके मुकाबले में बहुत छोटा केस है, वो 7.5 अरब रुपए का स्कैम है, ये तो 25 अरब से ज्यादा का स्कैम है। और उसमें तो कुछ और फैमिली के लोग भी हैं जो नैब में चल रहा है, चौधरी शुगर मिल और दीगर का। लेकिन ये जो है ये तो अब जो शहबाज शरीफ खानदान है ये उसी एक खानदान का है, और 25 अरब रुपए जो बहुत बड़ी रकम है उससे जायद का सीधे सीधे केस हैं। और अरबों रुपए जो छोटे मुलाजमीन हैं जिन्होंने शायद कभी देखे नहीं होंगे इतने पैसे, उनके अकाउंट्स में आए हैं। सबूत मौजूद हैं अकाउंट्स में, सारे चेक्स जैसे उनको डिपॉजिट हुए। फिर ये भी लिखा है कि कैश किस गाड़ी में, उस गाड़ी का नंबर लिखा है कि उस गाड़ी में आपका कैश जो है वो इन बैंकों में जाकर और ये जो मुलाजमीन है इनके अकाउंट्स में जाता रहा है। तो इसका क्योंकि जवाब अभी नहीं है, इसीलिए इसी सवालों के लिए हमजा शहबाज को भी 24 जून को तलब किया है। लेकिन इसका जो मेन किरदार है, जो मेन मुल्ज़म है, वो सुलेमान शहबाज हैं जो मुल्क से बाहर हैं, और उसका इनको फायदा भी होता है कि इससे पहले समाई एक्सक्लूसिवली ये बता चुका है कि इसी तरह हमजा शहबाज से भी जेल में जब पूछा गया तो उन्होंने सारा मुद्दा सुलेमान शहबाज अपने भाई पर डाल दिया, क्योंकि उन्हें पता है ना वो इधर है ना उससे पूछ सकेंगे। इसी तरह शहबाज शरीफ तो बिल्कुल ही गोल कर गए, और हमजा शहबाज ने भाई का नाम लिया कि सुलेमान शहबाज देखता था, वो तो नाम के CEO थे। और लेकिन शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं कि वो तो उनका तो इस बिजनेस से ताल्लुक ही नहीं है। और अच्छा नईम अशरफ भट्ट, आप ये जरूर बता दीजिएगा कि वो किस हद तक मुतमईन कर सके FIA को, और दूसरी जानिब कि FIA की तरफ से कितने कुल सवालात किए गए उनसे? शाजीब, मुतमईन तो कोई नजदीक भी कोई बात ऐसी नहीं है। आप खुद देख लें, नाजरीन देख रहे हैं कि अब सीधा सवाल हो रहा है कि ये 25 अरब रुपए ये फलां ये आपके मुलाजिम हैं, ये 2 शुगर मिले हैं रमजान और अल अरेबिया, इनके अकाउंट्स में कैसे गए हैं? उसका जवाब आ रहा है कि ये बनावटी और जाली है, और इस तरह का केस नैब भी बना चुका है। ये तो इस तरह। दूसरा, जब वो पूछते हैं कि स्पेसिफिक जाके, एक मिसाल है, ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ ये 50 लाख, एक मिसाल उन्होंने दी कि एक औरंगजेब भट्ट नामी शख्स जो है उन्होंने आपको 50 लाख रुपए के चेक दिए, जो चेक बाद में गुलजार खान जो के चपरासी है रमजान शुगर मिल का, उसके अकाउंट में कैसे गए? ये तो डायरेक्ट था शहबाज। बिल्कुल, मुतमईन करना तो दूर की बात है नईम अशरफ भट्ट, उन्होंने तो ये कहा कि मैं लीगल टीम से मशवरे के बाद बताऊंगा। सारी सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे नईम अशरफ भट्ट, आपका शुक्रिया। PDM रहनुमाओं का कहना है कि वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जाम कमाल एतमाद खो चुके, अब वो घर चले जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जिस तरह असेंबली का गेट तोड़ा गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब्दुल गफूर हैदरी ने इल्ज़ाम लगाया कि पुरअमन एहतजाज करने वालों पर बख्तरबंद गाड़ी चढ़ाई गई। हुकूमती रवैये से जमहूरी इक़दार को नुकसान पहुंच रहा है। PDM ने बलूचिस्तान असेंबली के बाहर हंगामा आराई का मलबा सूबाई हुकूमत पर गिरा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं एहतजाज ऑपोजिशन का आईनी हक है, लेकिन जिस तरह पुलिस ने एक्शन लिया उसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर साहब को ये चाहिए कि जो रास्ता वो बनाकर असेंबली के अंदर दाखिल हुए थे
उसी रास्ते से घर वापस जाएं, क्योंकि अवाम में उनकी कोई जगह नहीं है। अवाम में मकबूलियत भी खो चुके हैं, अवाम के एतमाद भी खो चुके हैं। गफूर हैदरी ने दावा किया कि हुकूमत ओछे हथकंडों से ऑपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कौमी असेंबली में जो सूरत हाल बनी या बलूचिस्तान की असेंबली की जो सूरत हाल बनी, हम इस किस्म की रवैये को कंडम करते हैं। इस किस्म के हथकंडों का जुर्रतमंदी के साथ मुकाबला किया जाएगा। JUI रहनुमा ने ऐलान किया कि हुकूमती रवैये के खिलाफ सेनेट और कौमी असेंबली में आवाज बुलंद करेंगे। हुक्मरानों को तहफ्फुज़ात दूर करने चाहिए थे। बजट इजलास में पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल वजीर दिफा पर तंज कर गए। कहा, परवेज खटक ने हस्बे वजन और हस्बे तौफीक कागज का जो टुकड़ा उछाला वो मिसाइल की तरह अपोजिशन को लगा। वो तो बचत हो गई, किसी को लग जाता तो 2-4 लुढ़क जाते। फेंकते नजर आए जिनके बारे में मैं ये तवक्को, चंद ही सही, मैं ये तवक्को नहीं करता था। बाकी तो चले ठीक है, लेकिन हस्बे वजन और हस्बे तौफीक हमारे वजीर दिफा साहब ने जो एक कागज वहां से उछाला, वो बहुत जोर मिसाइल की तरह यहां आया है सर। और मैं तो इस बात पे खुश हूं कि अल्लाह ने बचत की। कहीं लगा जाता तो 5-6-8 आदमी तो यहां लुढ़क जाने थे उसमें। मतवाले रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि आसिफ जरदारी का झगड़ा PTI से है, क्योंकि PP का वोटर तहरीक इंसाफ में चला गया है। उन्होंने अपना वोट PTI से लेना है। मुस्लिम लीग फलादी ताकत है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जनरल मुशर्रफ के मार्शल्ला ने मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी सफाई कर दी थी, और इसके बाद जो पिछले 3-4 साल से हमें सख्तियां झेलनी पड़ी हैं, उसके बाद मुस्लिम लीग नून कुंदन बन चुकी है। मुस्लिम लीग नून एक फुलादी ताकत है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। जरदारी साहब का झगड़ा PTI के साथ है। पीपल्स पार्टी का वोटर पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह के PTI में चला गया है। उन्होंने अपना वोट PTI से वापस लेना है। मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक का ना पीपल्स पार्टी से कोई मुकाबला है, ना PTI से कोई मुकाबला है। आगे देखिए, रेगिस्तान में जल थल। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि खुद को मजबूत हुकूमत कहने वाले छोटी सी अपोजिशन से परेशान हो गए। हुकूमती अरकान बौखला कर पार्लियामान में डेस्क बजाते हैं। अब तक आपने नहीं देखा होगा कि कोई सियासी जमात जो कि हुकूमत में है, जिसकी पार्लियामान में मेजॉरिटी है, जो अपने आप को बड़ी मजबूत ताकतवर हुकूमत कहती है, वो नन्ही सी अपोजिशन से परेशान होती है और हुकूमत डेस्क बजा रही है। माजी में हम सुनते थे कि हुकूमत के अराकीन डेस्क तब बजाते थे जब वज़ीर आज़म ऐवान में आता था, जब हुकूमत कोई अच्छी परफॉर्मेंस देती थी। अब चूँकि ना वज़ीर आज़म ऐवान में आता है, ना ये कोई अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो डेस्क बजाने का काम तो ये कर नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा ठीक है जी, ऑपोजिशन को हम बात नहीं करने देंगे। कारकर्दगी तो सिंध हुकूमत की लाजवाब है, जहां भुट्टो के आबाई शहर में आज भी आवारा और खूंखार कुत्तों की भरमार है जो मुसलसल शहरियों को काट रहे हैं। लाड़काना में आवारा कुत्तों ने एक ही रोज में 27 अफराद को जख्मी कर दिया। नवीद लाड़ की रिपोर्ट देखिए। लाड़काना के गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों की दहशत। एक ही रोज में 11 बच्चों समेत 27 अफराद को जख्मी कर दिया। चांड का अस्पताल में कायम ARV सेंटर पर मुतासरा अफराद को तिब्बी इमदाद दी गई। शहर में बहुत जो है फालतू कुत्ते हैं, शिकारी, वो बहुत बढ़ गए हैं। हमारी सिंध हुकूमत है और भी कुछ नहीं कर रही हमारे लिए। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक हर रोज कुत्तों के काटने के 20 से 30 वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। ट्रीटमेंट जो इधर है, इसको ARV की ज़रूरत होती है, वो ARV लगती है। बाकी जो ट्रीटमेंट होती है, अगर एडमिशन की ज़रूरत होती है, एडमिट कराते हैं। सिंध हाई कोर्ट के सख्त अहकामात के बावजूद कुत्तों के काटने के वाकयात में कमी न आना हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा रहा है। नवीद लाड़िक, समा, लाड़काना। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि NICVD के 5 करोड़ रुपए एयर टिकट्स में उड़ा दिए गए। मलीर कोर्ट्स के बाहर गुफ्तगू में हलीम आदिल ने कहा, नवीद कमर के भाई नदीम कमर ने कोविड लॉकडाउन में एयर टिकट्स की रकम जारी की।
NICBT की माला जपने वाले बिलावल भुट्टो शर्म से डूब मरे। जहाज उड़े या ना उड़े, फंड्स उड़ गए हैं। कोरोना के दौरान परवाजों की बंदिश के बावजूद हवाई जहाज के टिकटों पर 5 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। 6-7 ट्रेवल एजेंसी हैं, उनका जिक्र है, उनमें डेट्स हैं, उनके पैसे हैं। कल एक रिपोर्ट दी है समा टेलीविजन ने, NICBT में कोविड के दौरान 5 करोड़ रुपए के जहाज के टिकटों पे खर्च कर दिया। किसने? वो जो मूंछों वाला है, वो बदतमीज किस्म का MNA नवीद कमर का भाई नदीम कमर। बिलावल जरदारी जरा बाहर तो निकलो। NICBT करने वालों शर्म करो, डूब मरो। इन 5 करोड़ से कितनों के बाईपास हो सकते थे, कितनी जिंदगियां बच सकती थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे दिल के दर्द के पैसे, मरीज के पैसे, दवाई के पैसे भी 5 करोड़ रुपए नदीम कमर के जरिए, नवीद कमर के जरिए बिलावल हाउस के वो अकाउंट में चले गए। कराची के करीब कीरथर के पहाड़ों पर कल होने वाली बारिश के पानी ने सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार कर ली है। पानी की वजह से नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे लिंक रोड बंद हो गया है। मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, ये सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। मलिर नदी पर लिंक रोड सैलाबी रहने में बह गया है। मैं आपको ये बताऊं कि लिंक रोड बंद होने की वजह से सुपर हाईवे पर गाड़ियों की तवील कतारें लग चुकी हैं। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में जो है वो बारिशों के सबब ये पानी का बड़ा रेला था जो मलिर नदी से गुजर रहा था, जिसके बाद जो है इस वक्त ट्रैफिक जाम है और सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे का जो है वो जमीनी रास्ता बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है। जी ठीक है, आपने अपडेट किया जमजम सईद, बहुत शुक्रिया। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। थरपारकर में तीसरे रोज भी अब्र रहमत बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। छाछरो शहर और थर के रेगिस्तानी इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज रात तक जारी रहेगा। तो थर में जो मनाजिर हैं वो हसीन है, मौसम खुशगवार हो गया है, गर्मी का जोर टूट गया है और बारिश का ये सिलसिला आज रात तक जारी रहेगा, ऐसा कहना है महकमे मौसमियात का। अच्छी खबर यह है कि कोरोना का जोर थमने लगा है। सिंध टास्क फोर्स ने प्राइमरी स्कूल 21 जून से खोलने का फैसला कर लिया, जबकि दरगाहें, अम्यूजमेंट पार्क्स और इंडोर जिम्स भी 28 जून से खुल जाएंगे। मुर्तजा वहाब कहते हैं शहरियों के ताउन और मदद के बगैर केसेस में कमी मुमकिन नहीं थी। कोरोना का जोर थमने लगा। सिंध टास्क फोर्स ने 21 जून से प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला कर लिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं केसेस कम होने के बाद सख्तियों में कमी की जा रही है। प्राइमरी स्कूल को भी खोलने की तरफ जा रहे हैं 50% एडमिशन के साथ। 28 जून से इंशाअल्लाह सिंध भर की दरगाहों को खोल दिया जाएगा। कराची समेत सिंध भर के अम्यूजमेंट पार्क्स और इंडोर जिम्स भी 28 जून से खुल जाएंगे। उधर वैक्सीन की कमी के बायस वैक्सीनेशन सेंटर्स इतवार को बंद रहेंगे। ताहम रूस की स्पुतनिक वैक्सीन जून के आखिरी हफ्ते में आ जाएगी। हुक्काम के मुताबिक 15 लाख साइनोवैक की खुराकें 21 जून तक पाकिस्तान पहुँचेंगी, जबकि कैंसाइनो की 7 लाख और पाकवेक की 4 लाख खुराकें 23 जून को मिलेंगी। इजलास के शुरा को बताया गया कि कराची में तशखीस की शरह 8.08 और हैदराबाद में 4.3% है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कमी तब तक होती रहेगी जब तक आवाम SOPs पर अमल करते रहेंगे। लाहौर का रुख करें और आपको बताएं पार्किंग माफिया बेलगाम होने लगा है। गाड़ी खड़ी करने के 100 से 150 रुपए लिए जाने लगे। दानियाल उमर की रिपोर्ट देखिए। शॉपिंग करने जाना हो या कोई कानूनी काम पड़ जाए, लाहौर में पार्किंग करना अब एक डरावना ख्वाब बन गया है। शहर में कितने गैर कानूनी पार्किंग पॉइंट्स कायम हैं, आइए जानते हैं। लाहौर में पार्किंग माफिया ने पंजे गाड़ लिए। लाहौर पार्किंग कंपनी की नाअहली के बाइस 241 सरकारी पार्किंग साइट्स में से सिर्फ 180 बाकी रह गई हैं। शहर का हाल तो ये है कि खाली प्लॉट पर बोर्ड लगाएं और करोड़पति बन जाएं। मोबाइल और कंप्यूटर्स की बड़ी मार्केट हफीज सेंटर पहुँचे तो गाड़ी खड़ी करने पर 150 रुपए की टिकट थमा दी गयी। भैया 150 रुपए फिक्स है, घंटों वाला साहब ने जितनी देर मर्जी ठलो। अच्छा, तो ये कितने पैसे? इसके सरकार के तो 30 रुपए हैं। सरकार के 30 हैं,
लेकिन इसका रेंट ज्यादा प्लॉट का। ईवानी अदल के सामने तो सड़क पर ही पार्किंग स्टैंड कायम है। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक ट्रैफिक जैम रहना मामूल है। पार्किंग माफिया धड़ल्ले से सड़क के बीच गाड़ियां लगवाता है। आम इसलिए परेशान है, पीछे बहुत ज्यादा रश है, इसकी वजह से ही रोड पे गाड़ी पार्क की हुई है सबने, इसकी जहाँ जी चाहता है गाड़ी पार्क कर देते हैं। मसला हल करें पार्किंग का। बजट में आपने जो मंसूबे रखे हैं उसमें पार्किंग का मंसूबा भी होना चाहिए। माल रोड, हाल रोड, टाउनशिप, शादमान और अनारकली के गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड मोटरसाइकिल के 20 और गाड़ी के 50 रुपए चार्ज करते हैं। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक इंतजामिया ने पार्किंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। पार्किंग जो है वो एक म्यूनिसिपल सर्विस है और ये म्यूनिसिपल सर्विस ही इस फैसिलिटी को रेगुलेट कर सकती है। या तो वो ये खुद प्रोवाइड करेगी या उसको रेगुलेट करेगी कि लेट से किसी को इजाज़त देगी, किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसने ये सर्विस प्रोवाइड करनी है। आप अपनी ज़ाती जगह के ऊपर भी ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये बाकायदा नोटिफाइड म्यूनिसिपल फंक्शन है जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने परफॉर्म करना है। लाहौर पार्किंग कंपनी को इस सूरत हाल पर करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जिला इंतजामिया ने मोटरसाइकिल पार्किंग के 10, गाड़ी के 30 रुपए मुकर्रर किए हुए हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दाने आलूमर, समा, लाहौर। पीटीआई की हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में 8 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन अली शेरजई के मसाइल जूं के तू हैं, सड़क टूट फूट का शिकार है, तामीर अब तक ना हो सकी। शहरी फवाद मसाइल बताते हुए फट पड़ा। मेरा नाम फवाद है, मैं यहाँ मोहल्ला अली शेरजई पवक्का का रहायशी हूँ। यहाँ पे पीटीआई की हुकूमत को 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी रोड तामीर ना हो सका। हमने एमपीए को बहुत दरखास्तें की, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई ना हो सकी। यहाँ इलाके का जितना भी सीवरेज का पानी है यहाँ आके रुक जाता है। जब बारिश होती है तो ये सारा पानी बाहर रोडों की तरफ निकल आता है और लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हमारी बिजली का तरसील का निज़ाम जो बहुत पुराना हो चुका है। यहाँ पे आप तारे देख सकते हैं, ये तारे जो हैं ये जमीन के साथ लग रही हैं। यहाँ पे लोग आने जाना बड़ा मुश्किल हो गया। यहाँ पे एक हादसा भी हो चुका है, लेकिन हुकूमत कोई इकदाम नहीं उठा रही। कौन करेगा हमारे मसले हल? कब होंगे हमारे मसले हल? पंजाब हुकूमत की जानिब से खिदमत आपकी दहलीज पर का सिलसिला रावलपिंडी में भी शुरू हो गया। मसाइल के हल के लिए ऑनलाइन शिकायत की भरमार। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अफरादी क़ुव्वत कम होने की दुहाई दे दी है। उमर आसिफ की रिपोर्ट में देखिए। शहरियों के मसाइल जल्द अज जल्द हल करने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 1 जून को लॉन्च एप्लीकेशन खिदमत आपकी दहलीज पर रावलपिंडी में काम दिखाने लगी। शहर में तवील अरसे से जारी खुले मेन होल्स का मसला अब ऑनलाइन शिकायत की भरमार पर हल होने तो लगा, लेकिन साथ ही चेयरमैन आरडीए ने खुद इदारे का बड़ा मसला भी बता दिया। स्कैर्सिटी ऑफ स्टाफ तो बहुत है हमारे पास, वी नीड मोर स्टाफ। वज़ीर आला के डायरेक्शन पे काफ़ी फास्ट ट्रैक पे कर रहे। मार्केट्स या मेन जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी जमा होता है, वहाँ पे हमने सारी ड्रेन्स की सफाई की और नए मैन होल्स इंस्टॉल किए। रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट के हुकाम कहते हैं 1 हफ्ते में मलबा उठाने के लिए 90 शिकायत मिल चुकी। आगाही बढ़ने पर मजीद बेहतरी की उम्मीद भी जाहिर कर दी। ये नंबर हमारा बहुत थोड़ा रहा है पिंडी में, लेकिन उसके बावजूद जैसे आपको पता है कि जैसे आपको पता गवर्नमेंट का स्पेशल इनिशिएटिव था, लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा हुई कि वो अपने कंप्लेंट्स कर सकते हैं। हुक्काम का कहना है शहरियों की जानिब से एप्लीकेशन का इस्तेमाल इदारों की कारकर्दगी जांचने का भी मौसर जरिया है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी।